टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थे क्योंकि शादी के 10 साल होने के बाद भी वो माँ बाप नहीं बन पाए थे। कालू मजदूरी करता था और उसी से घर चलता था। टुनटुनी चिड़िया ने माता रानी का व्रत रखा और फिर उसका सपना पूरा हुआ। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया को एक बेटा हुआ और उसका नाम गोलू। देखो टुनटुनी, हमारा बेटा कितना खूबसूरत है। वो तो होगा ही, मुझ पर जो गया है। वो दोनों बहुत खुश थे। कालू कौवा एक दिन काम से लौटते वक्त गोलू के लिए एक लॉकेट खरीद कर लाया। उसने घर लौटने के बाद वो लॉकेट गोलू चिड़ी की गले में पहना दिया और बोला, ये लॉकेट हमारी निशानी है, ये जीवन भर अपने पास रखना। वो तो ठीक है, पर ये इतना बदमाशी की पूछो मत, सोता ही नहीं है। अरे टुनटुनी, तुम उसको लोरी सुनाओ ना। लोरी सुनकर सारे बच्चे सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया लोरी सुनाना शुरू करती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। अगली सुबह कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया गोलू को मेले में लेकर गए, मगर तभी दुर्घटना घटी। मेले में अचानक से आग लग गई। अरे बाप रे, मेले में आग लग गई है। भागो, अरे भागो टुनटुनी, भागो, आग लग गई है। आप गोलू को छोड़िएगा मत। फिर सभी पक्षी इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगी और फिर वही हुआ जिसका डर था। कालू से गोलू अलग हो जाता है। गोलू वहीं गिर जाता है। माँ, पापा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने शोर में टुनटुनी और कालू गोलू को सुन नहीं पा रहे थे। भीड़ से दूर जाकर वो गोलू को ढूंढने लगी, लेकिन गोलू ने कहीं नहीं मिला। थक हार कर कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया रोते हुए घर चले आए। इतनी मुश्किल से हमें संतान प्राप्त हुई, घर में खुशी आई थी, लेकिन आज सारी खुशी खत्म हो गई। टुनटुनी चिड़िया ने रोते हुए कहा, हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, आज मेले में क्यों गए हम सब? मुझे नहीं पता। मुझे मेरा गोलू वापस चाहिए। मुझे मेरा गोलू ला दो। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोलू को ढूंढ कर ही लाऊंगा। ये बोलकर कालू कौआ घर से निकल गया और रास्ते में इधर उधर गोलू को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते कालू को समय का कोई ध्यान नहीं रहा। शाम को थका हारा घर वापस चला गया। वही टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। कालू को देखकर वो बोली, क्या हुआ जी? मेरा गोलू कहीं मिला? नहीं टुनटुनी, मैंने सब जगह ढूंढा पर गोलू कहीं भी नहीं मिला। कालू कौआ गोलू को ढूंढता रहा और टुनटुनी चिड़िया घर पर रोती रही। कुछ दिन बीत गए। काम पर न जाने की वजह से कालू का काम भी चला गया और घर पर रो रो कर टुनटुनी पागल सी हो गई। कुछ दिन बाद घर का सारा राशन खत्म हो गया। तब दोनों को मालूम हुआ कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर खाना ही नहीं मिला तो वो गोलू को ढूंढेंगे कैसे? ये सोचकर दोनों ने अमीर पक्षियों के घर नौकरी शुरू की। देखना टुनटुनी, गोलू एक दिन जरूर मिलेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि गोलू हमें मिल जाए। ऐसे ही 25 साल बीत गए, मगर गोलू अभी तक नहीं मिला। इतने दिनों में कालू और टुनटुनी बहुत सारे घरों में काम कर चुके थे। एक दिन दोनों को खबर मिली कि शहर के जंगल में एक टुन्नू नाम का चिड़ा आया है। उसके पास पैसे बहुत हैं और उसको 2 काम करने वालों की जरूरत है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाते हैं। मालिक, हमें ये काम दे दीजिए मालिक, हमें काम की बहुत जरूरत है। क्या तुम दोनों ये काम कर पाओगे? इतनी उम्र जो हो गई है। टुन्नू की पत्नी का नाम पिंकी था। पिंकी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ये दोनों बूढ़े किसी काम के नहीं, भगा दो इन दोनों को। नहीं नहीं मालकिन, हम बिना कुछ कहे काम करेंगे, बस हमें इस काम के लिए रख लीजिए। ठीक है, रख तो लेंगे, मगर काम के वक्त थोड़ा सा भी नखरा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू और टुनटुनी को काम मिल जाता है और दोनों काम पर लग जाते हैं। ए बुड्ढे, उधर ठीक से साफ नहीं हुआ, ठीक से साफ कर। जी मालकिन, अभी करता हूँ। अरे ठीक से ये वाला कोना क्या तेरा बाप साफ करेगा? कालू चुपचाप सुनता रहता है
और काम करता रहता है। उधर टुनटुनी चिड़िया खाना बना लेती है। टुन्नू और पिंकी दोनों खाने के लिए बैठते हैं। टुनटुनी चिड़िया दोनों को खाना देती है और चुपचाप पास में खड़ी रहती है। टुन्नू चिड़ा पहला निवाला लेता है और कहीं खो जाता है। क्या हुआ मालकिन, खाना अच्छा नहीं बना है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। ये स्वाद बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। अब वो दोनों खाना खाकर अपने घोंसले में चले जाते हैं। रात में टुनटुनी और कालू रसोई में सो रहे होते हैं। तभी वो सुनते हैं कि रात को टुन्नू अपने घोंसले में चिल्ला रहा है। माँ, मुझे ले चल माँ। मालिक ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी टुनटुनी चिड़िया टुन्नू के घोंसले के बाहर जाकर मालकिन पुकारती है। फिर पिंकी दरवाजा खोलती है और टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ? इतनी रात को मालिक चिल्ला क्यों रही है? कभी कभी टुन्नू को नींद आती नहीं, तब वो ऐसे ही चिल्लाता है। मैं कोशिश करके देखूं, शायद सो जाए। तू क्या करेगी? लोरी सुनाऊंगी। लोरी से सभी सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया टुन्नू को लोरी सुनाती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। टुन्नू तुरंत सो जाता है। पिंकी चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अगले दिन टुन्नू काम के लिए निकलता है। उसने गले में एक लॉकेट पहना था। रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। फिर सभी उसके पास पहुंचते हैं। अरे, ये लॉकेट मालिक के पास कैसे आया? ये लॉकेट तो टुन्नू के पास बचपन से है। वो अनाथ है, किसी मेले में खो गया था। और सारी बात बताती है। ये सुनकर कालू और टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत गोलू को उठाकर दुर्गा माँ के मंदिर में ले जाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं। हे माँ, मेरा बच्चा 25 साल पहले खो गया था। इतना ढूंढने के बाद आज वो मिला है। अब उससे हमें अलग मत करना माँ। तभी दुर्गा माँ प्रकट होती है और टुन्नू यानी गोलू को ठीक कर देती है। गोलू को सब कुछ पता चलता है और फिर वो सब समझ जाता है। वो कालू और टुनटुनी पे किए गए अत्याचार की भी माफी मांगता है। माँ पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने आप दोनों पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। चुप कर बेटा, माँ बाप से कोई माफी मांगता है क्या? वही पिंकी चिड़िया भी माफी मांगती है। अंत में सभी एक साथ हो जाते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।